बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। हम कराची पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अजीब व गरीब लेकिन बहरहाल मुतवक्के डेवलपमेंट में आज पंजाब में एक और अजीब व गरीब वाक़या हुआ। 2 साल में आज पंजाब ने अपना छठा आईजी देखा है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। न भूलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब अपोजिशन में हुआ करती थी और यहाँ सिंध में जब आईजी की तब्दीली या किसी एक को रखने या किसी एक को निकालने पर इसरार होता था तो टॉप लेवल से यानी कि इमरान खान साहब के लेवल से इस इशू को एड्रेस किया गया, बल्कि सिंध गवर्नमेंट पर तानेबाजी की गई कि ये चाहते हैं कि बस इनकी मतलब कि आईजी आ जाएं। जो अच्छा आदमी तो यहाँ टिक ही नहीं सकता, जो इनके घर का मुलाजिम बनकर रहता है वो रहता है आईजी, जो इनकी बात नहीं मानता उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन हिस्ट्री बना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। 2 सालों में छठा आईजी पंजाब देखा है। आज लाहौर वालों ने, आज पंजाब वालों ने इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर से अपोजिशन में जब थी तो बिल्कुल तानेबाजी करती थी उस वक्त की गवर्नमेंट पर कि ये तो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को अपने अंडर में रखें, अपना गुलाम बना के रखें। लेकिन जब इक़्तिदार में आई तो इब्तदाई दिनों में ही जब एक ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के हवाले से एक तनाज़ा हुआ था तो फवाद चौधरी साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था, और ये पॉलिसी नज़र भी आ रही है। क्या कहा था, दिखाइएगा। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वाज़ेह मैसेज दिया है और हमने भी वाज़ेह मैसेज दिया है। आपको जो हमने बहैसियत एक सियासी जमात लोगों से जो वादे किए हैं, हम जो मैंडेट लेके आए हैं, आपको हमारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। और जिसको जो ब्यूरोक्रेट ये समझते हैं उनको हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। हम पॉलिसी बनाएंगे, हम आपको कहेंगे कि आप इस पर अमल दरामद करें और आपको इस पर अमल दरामद करना होगा। और जो ब्यूरोक्रेट हमारे इन अहकामात के ऊपर, हमारे इस मैंडेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, उसको घर जाना होगा। एक और खुशगवार पेशरत में अब से कुछ मिनट्स पहले SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल साहब अपने घर वापस पहुंच गए हैं। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद से वो लापता हो गए थे और उनकी गाड़ी वजारत ये ज़राअत के महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर से बरामद हुई थी। अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वो लीडर हैं कि जो लोग जो गायब हो जाते थे, अगर कोई लापता हो जाता तो उसके बारे में बड़ी दो टोक बात करते थे। तो लेट्स होप के मालूम हो कि ये क्या हुआ, साजिद गोंदल को कौन ले गया और क्या हुआ, और मतीउल्लाह जान का वाक़या भी याद रहे कि क्या हुआ था, कौन ले गया, कैसे। वो ब्रॉड डे लाइट में, उसकी तो वीडियो कैमराज में फुटेज भी महफूज है। सो लेट्स सी के फुटेज महफूज हो और लोग गैर महफूज हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि फुटेज महमूद वो अचकज़ई साहब की भी मौजूद थी जो कि ड्राइव कर रहे थे। पुलिस वाला तो गैर महफूज रहा, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन अचकज़ई साहब जो है वो रिहा हो गए, बरी हो गए। तो ये स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट आर सिस्टम। बहरहाल जनाब, आज के हम अपने मौजू पर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आगे जाकर बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से क्या कह रही है। उस हवाले से असद उमर साहब हमारे मेहमान होंगे, और अभी हम बात करेंगे हुकूमत की इत्तेहादी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कि उन्होंने भी बहुत आज बात की है, क्योंकि कराची के लिए फ़ंड्स का ऐलान हो गया है, लेकिन इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला मुसलसल जारी है, नाराज़गियों का सिलसिला मुसलसल जारी है, दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। कराची वाले हैरान परेशान देख रहे हैं कि भाई अब काम शुरू हो जाए, अब बातों को बेशक पॉज लग जाए लेकिन थोड़ा सा काम हो जाए। तो ये हम इस वाले से MQM का मौक़िफ़ जानेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। बट टू स्टार्ट विद हमारे साथ मौजूद हैं, अभी आज ही अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बदामी साहब। अब बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब वक्त देने का। आप बताइएगा, अभी जब आप इन हालात में एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं तो जहन में क्या है, क्या आपने अचीव करना है अपने इस टेन्योर के दौरान, क्या करना है, क्योंकि कई हवालों से बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखें जी, इसमें सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्टार्टिंग के फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तमाम भी जितने भी पॉलिटिकल यहाँ लोग थे, उन्होंने दे फाउंड अ कंसेंसस कैंडिडेट, और आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि उन्होंने दे हैव रिपोज्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन मी। लेकिन एट द आउटसेट लेट मी से वेरी फ्रैंकली दैट आई एम अ प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। और जो भी ये इसमें हमारा जो काम हमने करना है, कराची को बेहतर करना है, जो कराची की ज़रूरत हैं उनको पूरा करना है, और डेफिनेटली जो भी मुझे टारगेट्स और जो भी मुझे लैंड माइलस्टोन्स अचीव करने हैं वो मैं बिल्कुल प्रोफेशनली उनको अचीव करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने तमाम स्टेक होल्डर का शुक्रिया अदा किया है, सही है, लेकिन बहरहाल कंसेंसस तो नहीं हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही राइट है और उनकी चॉइस है आप, कि जिस पर विफाक ने तो कहा है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई।
Then again, जी, I leave it. I think I'll pass this question. मैंने clarification दे दी और मैंने सबका शुक्रिया अदा कर दिया. I will not elaborate on ठीक है, that. तो आप बस ये एश्योर कराते हैं, क्योंकि जाहिर है ये सवाल की सूरत में नहीं, मैं एक स्टेटमेंट की सूरत में खाली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अगले मेहमान पर एमक्यूएम से हैं कि उन्होंने तो बाकायदा डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है तमाम तरीके एडमिनिस्ट्रेटर पर सूबे सिंध के, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप आपका तमाम सियासी जमातों के साथ बने, सियासी हवाले से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले के हवाले से, ताकि शहर के काम हो सकें। देखिए जी, मेरे लिए कराची एडमिनिस्ट्रेटिवली इज नॉट अ न्यू प्लेस. आई हैव सर्व्ड हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 years एज कमिश्नर. तो मैं सबसे मेरा इंटरेक्शन रहा है और इसमें कराची के लिए बिल्कुल मैंने सेल्फलेसली पहले भी काम किया एज अ कमिश्नर और अभी भी इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ. आई वुड लाइक टू इम्प्रूव थिंग्स. जाहिर है इसमें कोई मैजिक वैंड नहीं है कि आप एकदम कोई इनकलाब ले आएंगे और कोई एकदम कोई बहुत ओवरनाइट चेंज आ जाएगी, लेकिन वील ट्राई टू इम्प्रूव द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी हैव. और उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सब स्टेक होल्डर्स की मदद की जरूरत है जी. राइट, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिलवानी साहब, कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर से थे. और हम सीधा चलते हैं कराची में मुत्तहिदा कौमी यूनियन के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि जिन्होंने आज अपने साथियों के हमरा एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है. पहले तो चलें, अगर मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इसी से आप क्विक कमेंट इस पर करते हैं जो इफ्तिखार साहब ने कहा, ताकि गुफ्तगू में रब्त रहे, फिर आगे बढ़ते हैं. आपको इनका ताउन हासिल रहेगा जिसकी अभी वो मुतमन्नी नजर आए इस गुफ्तगू में? देखिए, कराची की तरक्की, तामीर और तरक्की के लिए तो हमारा ताउन मौजूद रहेगा, हर एक के लिए मौजूद रहेगा. लेकिन मामला ये है कि हमें कहा गया कि ये कोई नई चीज़, अंदेशे और खदशात क्यों हैं? जी जी. एक तो 2 साल के सारे जो वादे हैं वो जमा होके आ गए हैं अपना, तो वो रकम बढ़ते बढ़ते 1100 अरब रुपए हो गई है. चलिए ठीक है. अच्छा, हमें नहीं पता पहले वादे ये पूरे क्यों नहीं हुए, और हमें भी इस बात का कैसे यकीन हो कि अब वादे पूरे हो जाएंगे. सही बात. फिर खदशात उस वक्त बढ़ गए जब ये कहा गया कि सब लोगों के मुश्तरका मैंडेट के साथ आएंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं. अच्छा जी, ठीक है ना, ठीक है ना. अच्छा, ये शलवानी साहब भी आ गए. हमने इस पर ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, आगाज़ हुआ था. लेकिन ये बताएं वसीम कि पूरे सिंध के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं एक ही लिसानी इकाई से ताल्लुक़ रखने वाले, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? कराची में आपको इनसे बेहतर कोई नहीं मिला था. अच्छा, हमने जब बात की, एतराज़ किया गया, तो हमें ये बताया कि हमने ये कोशिश की थी कि किसी को कोई नया आदमी लगाने के बाद जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, इजाफी चार्ज दे दिए गए लोगों को. तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने डिप्टी कमिश्नर थे उनको चार्ज दे दिया गया. जी. तो हमने बोला कराची में कमिश्नर को फिर ये चार्ज क्यों नहीं दिया गया? आपने कराची डिवीजन के कमिश्नर को कराची डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं बना दिया आपने? खामोश. आपने इस बात, ये फैसला, क्राइटेरिया ये नहीं था. क्राइटेरिया ये था कि कहीं वो उर्दू बोलने वाला या पंजाबी बोलने वाला या पश्तो बोलने वाला ना हो. आप एक सिंध जिसको ये शायद हिंदू देश बनाना चाहते हैं, सिर्फ उस आपने तकसीम नहीं कर दिया सिंध को, और हमें आप बोलते हैं हमने सिंध को तकसीम किया है. आपको एक आदमी, ना आपको ना वफाक को ना किसी को ये लगा कि एक आदमी भी ऐसा उर्दू बोलने वाला इस काबिल नहीं है कि उसको इस शहर की जिम्मेदारी दी जा सके. चारों डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक ऐसे साहब को दिया गया है जो अनवर मजीद के साथ को एक्यूज हैं. डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ही 2 प्रोजेक्ट में नैब में केस चल रहे हैं उन पे. खामोश है हुकूमत, खामोश है रियासत, खामोश है. ये है, ये वैलिड सवाल है और हम करेंगे ये पाकिस्तान. इससे आप मुझे बताइए वसीम भाई, इसके बाद खदशात नहीं बढ़ेंगे कि ये पैसे कराची पे लगेंगे या उसी तरह इनके अकाउंट्स में जाएंगे जैसे जाते हैं? हाँ ठीक है, अगर ये मामला एडमिनिस्ट्रेटर का जो कि नॉन उर्दू स्पीकिंग है सिर्फ कराची के तक महदूद होता तो फिर मैं आपसे इत्तेफाक ना करता और मैं कहता कि भाई ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि उर्दू बोलने वाला ही एडमिनिस्ट्रेटर लगे. लेकिन अगर पूरे सिंध में सर आप कह रहे हैं एक भी नहीं जनाब, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि उर्दू बोलने वाला ना लगे. ये जरूरी है कि 13 साल में एक उर्दू बोलने वालों को नौकरी ना दी जाए. हाँ, और उस पर एहतजाज करो तो 5000 साल की सिंध की तारीख को सामने आ जाती है. लेकिन अब पूरे सूबे में एक ही इकाई से है तो फिर पंजाब तकसीम हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो सकता है.
लेकिन खालिद महमूद सिद्दीकी सिंधु देश साहब, का नारा पल सकता है। जब आप ये कहते हैं कि नया सूबा इन तमाम तर मसाइल का हल है, तो इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉलिटिकल बड़ी अच्छी हो जाती है आपकी, लेकिन ये अमलन तो इस वक्त आप भी, यानी आपका आईनी हक है, चूंकि पाकिस्तान के आईन ने ही रास्ते दिए हैं नए सूबे बनाने के, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त तो अमलन ये मुमकिन है नहीं ना सूबे बनना, चूंकि जाहिर है जो रेलेवेंट प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 से माने तो ही ऐसा होगा, वहाँ सब पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। तो फिर जब आप ये करते हैं तो फिर आप बहस को कहीं और ही नहीं ले जाते हैं, बजाय इसके कि इसरार इस पर हो कि भाई काम करो, ये इश्यूज में बात हो, नया सूबा एक फिर एक नहीं, वो ये पलते पलते पला है ना, अंदाजा हो गया है। हम MQM ने आर्टिकल 140A डलवाया था ना आइन में जी। तो भाई वसीम, ये तो अंधेर नगरी है ना कि 18वीं तरमीम की जो आइन की वो शिकें जो आपको फायदा हो रहा हो, आपको सूट करती हो, उस पर अमल करें, और जो आइन की शिकें आपको जिस पे आपको जो सूट ना करती है उस पर अमल ना करें, तो आदमी क्या कहेगा? इसका मकसद है कि ये सारे आर्जी फैसले हैं, ये आइन कागज का एक बेवकूफ टुकड़ा है। तो भाई उससे आगे की बात उस वक्त की गई है ना, आर्टिकल 140A पे अमल हो रहा होता। पाकिस्तान का आइन जो कहता है कि एक ऐसा बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए, निज़ाम भी नहीं, ऐसी बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली और फिजिकली, मालियाती तौर पर इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, लेकिन मैं अपने सवाल को थोड़ी सी और वुसअत देता हूं। लगता कभी कभी ऐसा है कि सिर्फ सियासत हो रही है। मसलन अगर आपका वोटर आपसे 10 बातों पर नाराज भी हो, तो जब आप ये कहते हैं ना कि देखो तुम्हारे मसाइल का सूबे में और उसके अलमबरदार हम लेके रहेंगे, तो आपकी 10 गलत बातें ना कोताहियां भूलकर आपके साथ खड़ा हो जाता है। और पीपल्स पार्टी के साथ भी यही होता है, जब उनका वोटर उनसे नाराज होता है और शिकवा करता है तो वो 10 बातों पर उससे इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन जब वो अपने वोटर को कहते हैं कि देखो ये धरती माँ है सिंध और इसको तोड़ने चलिए एक जमात MQM और उसके अलमबरदार हम बचाने आएंगे, वो भी पीपल्स पार्टी की 10 गलतियां भूल उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सियासत दोनों की चल जाती है, इश्यूज रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता? अच्छा, ये नारा तो बहुत बाद में आया ना, तबाही तो पहले आ चुकी थी, ठीक है ना। ये आर्टिकल 140 तो पीपुल्स पार्टी के आते साथ लग गया था ना, और उसमें क्या कहा गया था? मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम था उस वक्त जब ये 18वीं तरमीम आई है, तो उसमें ये कहा गया कि पहले से ज्यादा आइन कह रहा है कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में उससे ज्यादा वाला अख्तियार होना चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए जी जी, कि अगर आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये आसमानी सहीफा तो नहीं है ना, इसको प्रैक्टिकल बनाया जाए। अच्छा, हमने तो सिर्फ शोर नहीं मचाया है पहले की तरह, हमने तो असेंबली के अंदर एक हल भी पेश कर दिया है, एक बिल पेश कर दिया है। वो बिल भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो स्टैंडिंग कमेटी की जानिब चला गया है। तारीख कम से कम जिंदा तो रखेगी। हमने कहा है जनाब आली, आप बार बार कहते हैं कि कराची अलग नहीं हो सकता, तो हमने उस वक्त भी कहा है कराची सिंध का हिस्सा कब बन गया है, किस कानून के तहत बना है, किसने बनाया है, कोई रेफरेंडम हुआ है, किसी आइन में तरमीम हुई है, कोई बिल पेश किया गया है, किसी ऐवान में करारदाद मंजूर हुई है, एक आमिर ने ऐलान कर दिया तो हो गया। ठीक है, चलें, लेकिन इस पर ये बात रिकॉर्ड में रेफरेंडम करे। ठीक है, पॉइंट टेकन। आगे बढ़ते हुए ये है कि इस पर आपकी हमनवा कोई और सियासी जमात नहीं है, खुद आपकी जो विफाकी हुकूमत है जिसके आप इत्तेहादी हैं, वो ये कहती है कि कराची का कोई भी बासी इस बात पर नाला नहीं है कि वो सिंध का रहने वाला है, वो बाकी बातों पर नाला है, लेकिन उसको उसका नए सूबे का मुतालबा नहीं है। ये आपकी इत्तेहादी कर ले रेफरेंडम जमात का ये कहना है। रेफरेंडम, हाँ, लेकिन नया सूबा रेफरेंडम से नहीं बनता ना, वो आईनी तरमीम से बनता है ना, तो रेफरेंडम उसका। लेकिन मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात है, मैंने आपसे बोल रहा हूं ये गलतफहमी दूर हो जाए। अच्छा, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। अब मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात पे आपसे इत्तेफाक किया, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची में काम इसलिए नहीं कराती कि वो उर्दू स्पीकिंग लोगों की दुश्मन है, तो ये पॉइंट तो शायद इसलिए भी सही नहीं है ना, शायद खालिद महमूद सिद्दीकी साहब के, या तो ऐसा हो कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम ना किया, यानी कराची में काम ना किया हो, और लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास को पेरिस बना दिया हो, तो आप कहें देखो यार कराची वालों की दुश्मनी है, अपने वोटर्स को दे रहे। काम तो वहां भी नहीं हुआ ना, तो मसला इनकॉम्पिटेंस का है ना, तासुब का तो नहीं है ना। नहीं जनाब, नहीं जनाब। अच्छा, ये बड़ी अहलियत के साथ लूटमार करते हैं, पूरी यकीन तो के मसला साथ। चले लूट मार का हुआ, तासीर हुआ ना, पूरी आप कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, यकसुई के साथ करते हैं। अच्छा, जो नौकरियां दी गई हैं, यही तो मसला नहीं है ना। 1.5 लाख
यानी कि जो कई लाख नौकरियां दी गई इस 13 साल में, उसमें 40% जो सिंध के शहरी इलाकों का 1.5 लाख बनता है। 1.5 लाख में 150 लोग भी उर्दू बोलने वाले नहीं है, पंजाबी और पख्तून भी नहीं है जिनको दिया गया है, 150 लोग। तो जाली डोमिसाइल के साथ ये तासुब नहीं है, ये है सवालिया निशान, तासुब नहीं है, ये बिल्कुल सवालिया निशान है, जी बिल्कुल है। तासुब है ना। अच्छा आप शोर मचाते रहते भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं ना, 140A को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मर्दमशुमारी को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी सारी ऐसी आईनी पिटीशन सिसक रही हैं, किस लिए? कहाँ जाके बात करें? ऐवानों में बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना वो लेकर, पर कहाँ बात करें? रोड बोले, वोट नहीं बोलता था, रोड बोलती है, क्या करें बताएं? अच्छा, लेकिन अब ये बताएं, आपने आज ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें, यानी जिसका खुलासा यह था कि हमें हैरानगी है इस बात पर कि विफाक ने भी बल्दियाती इदारों को नहीं चुना इस पैसे देने के लिए, बल्कि करप्ट हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को चुना। दो बातें हैं ना, इसको क्विकली एड्रेस करते हैं, बस 4-5 मिनट हमारे पास। कि एक तो ये कि बल्दियाती इदारे तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना खालिद साहब, तो कैसे देंगे उनको जी? बल्दियाती इदारे तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनको कैसे देंगे? ये नहीं कहा, अरे वसीम भाई मैंने ये बात नहीं की, मैंने ये बात कहा है कि मुझे वो वजूहात नहीं पता जिसकी वजह से वफाक ने इंतजार किया, ये दोनों हुकूमतों ने इंतजार किया कि MQM की मुंतखब 70% मैंडेट रखने वाली बल्दियाती हुकूमत चली जाए, उसके बाद कराची शहर में पैसा लगाया जाए ताकि क्रेडिट MQM को ना जाए, क्रेडिट पीपुल्स पार्टी को चला जाए। ये बाय डिजाइन था, बाय डिफॉल्ट था? पार्टी की 13, ये बाय डिजाइन हुआ है, बाय डिफॉल्ट हुआ? बाय डिजाइन है। ओके, अच्छा, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम बाय डिफॉल्ट क्यों होगा? नहीं, वो हो सकता है ना, ज्यादा बारिश हुई, फिर ज्यादा पानी आया, फिर ज्यादा शोर मचा, फिर आर्मी चीफ आए, तो फिर ये ज्यादा फंड आया। जब ज्यादा फंड आता है तो हम ज्यादा खाते हैं, लेकिन विफाकी हुकूमत से आप, तो हम खाते हैं, जब ज्यादा फंड आता है ज्यादा फंड। लेकिन विफाकी हुकूमत ये चीख चिक कर कह रही है, डिजाइन ही है ना, विफाकी हुकूमत ये चीख चिक कर कह रही है कि हम इसमें से 1 रुपया भी पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। विफाक के ही मातहत विफाकी इदारे हैं, हम डायरेक्ट उनको दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे हम, तो फिर करप्शन का मसला है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगाया उनके जरिए खर्च नहीं करना? तो एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर एक बल्दियाती निजाम खत्म हुआ है तो वो एक जुज वक्ती एक सेटअप है ना, जैसा तैसा भी है, लेकिन जो 1100 अरब का पैकेज है इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटर इररिलेवेंट है ना इस हद तक। क्यों? उसी के जरिए काम करवाना है ना, विफाकी हुकूमत की पोजीशन नहीं है। वरना नहीं जी, वरना ये वफाकी हुकूमत स्टैंड क्यों ली हुई थी कि अगर उसके पैसे के स्टैंड लिया हुआ था ना कि भाई मुश्तरका तौर पे लगाया जाए। वफाकी हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया था, हमने किसी लिसानी, हमने कहा कराची का दो, कम से कम कराची का दुख और दर्द तो रखता हो। मैं सारे सवाल पूछूंगा अभी भी विफाकी हुकूमत से, असद उमर साहब होंगे थोड़ी देर बाद हमारे सामने, पूछूंगा अभी क्विकली। सर ये बताएं, खालिद साहब मौजूद थे, इवन PTI वाले खुश नहीं थे। किस चीज से? एडमिनिस्ट्रेटरों के तयनाती से, कि उसमें जिस तरह लिसानी उसको बढ़ाया गया है। तो बोले क्यों नहीं तकसीम को? तो बोले क्यों बोले नहीं होंगे जी? बोले होंगे जहां बोलना है उनको। पब्लिकली तो नहीं बोले, कोई पोजीशन नहीं ली उन्होंने सर आपने लिए। चले, वो बहुत समझदार आदमी हमारे मेरे बाद आएंगे, मुझसे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। क्या सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए? MKM इसकी हामी है या मुखालिफ? देखिए, गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन है, और जब आप हकीम सईद के कत्ल पे लगा सकते हैं तो 13 साल का लूट मार जो है इसके लिए बनता है, लेकिन हमारा मुतालबा नहीं है। लेकिन अगर हो गया तो MKM मुखालिफत भी नहीं करेगी। हम तो कहेंगे, हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने सही गिना होता सिंध के शहरी इलाकों को, तो आज ये सूबे का मुतालबा पीपुल्स पार्टी कर रही होती। आखिरी सवाल, आपने 1970 में, ठीक है पॉइंट है, आपने सिंध में GM सैयद ने हैंड बिल निकाला था कि कराची ना खपे। मर्दमशुमारी का है मसला बड़ा जेन्युइन, वो खुद पीपल्स पार्टी भी उस पर कह रही है। आखिरी सवाल ये कि आपने सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी का नोहा पड़ा है, विफाकी हुकूमत, अगर मैं आपसे हाँ या ना में पूछूं, क्या आप इस ज़मीन में विफाकी हुकूमत के किरदार से मुतमईन है? सिंध के हवाले से, ये पूरे पाकिस्तान के हवाले, सिंध के हवाले से दो बातें हैं। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद तो उनके पास बड़ा जेन्युइन बहाना मौजूद है, लेकिन तबाही देखते रहना भी
ये जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि तबाही को इस हद तक जाने नहीं देते। उनके पास जो ऑप्शन थे उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किए? ठीक है, किस बात का इंतजार है? ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। एमकेएम के कन्वीनर बात कर रहे थे। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारे साथ विफाक की हुकूमत से असद उमर साहब मौजूद होंगे, उनके सामने सवाल देखिए। जी प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। कराची की बात हो रही है और इस हवाले से असद उमर साहब बहुत रेलेवेंट हैं वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के एतबार से, तमाम तर मुताल्लिका कमेटीज़ में हैं और PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़रा उनसे कुछ बुनियादी सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ज़रा देखिए, ये जो एक अजीब व गरीब मामला हुआ, तमाशा हुआ कि इतने पैसे, मेरे इतने पैसे, तेरे इतने पैसे, हम इतने, और कराची देख रहे हैं भाई अभी पैसे अनाउंस हुए, अब ये लड़ाई शुरू हो गई, नहीं मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, नहीं तुम ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। असद उमर साहब, अब मैं तकरार नहीं करना चाहता कि मैं आपसे फिर पूछूं कि आपने कितने पैसे दिए हैं और आप कितने पैसे दे रहे हैं और वो कितने पैसे दे रहे हैं, और ये एक अजीब व गरीब जो एक सारा मामला है। लेकिन मुझे बता दें, अभी काम शुरू हुआ है और ये, बल्कि काम तो शुरू भी नहीं हुआ है, ज़ाहिर अभी तो ऐलान हुआ है, और ये एक गैर ज़रूरी बहस शुरू हो गई कि नहीं मेरे पैसे ज़्यादा हैं, नहीं तुम्हारे पैसे ज़्यादा हैं। सब ये चाहते हैं कि भाई काम हो जाए, बातें ना हो, बातें तो पहले ही बहुत सारी हो गई हैं। तो क्या मेरे ख्याल में तो बहुत ही गैर ज़रूरी बहस है, इसका खात्मा इस तरीके से नहीं हो सकता कि एक कोई दस्तावेजी शक्ल में, भाई हज़ारों अरब रुपए की हम बात कर रहे हैं, तो दस्तावेजी शक्ल में एक चीज़ सामने आ जाए, डॉक्यूमेंट सामने आ जाए जिसमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में लिखा हो कि ये मंसूबे हैं, जिस तरह अभी भी बताया आपने कि ये मंसूबे हैं और इसमें इसके इतने पैसे और वफाक की हुकूमत के इतने पैसे, ताकि ये बहस तो ख़त्म हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, बहस का खात्मा हो चुका है, क्योंकि जब वो बहस छिड़ गई थी तो हमने तफसीलात इशू कर दी हैं। लेकिन आपको बताता हूँ हमारी ओरिजिनल तजवीज़ क्या थी और क्या एग्रीमेंट हुआ था। हाँ। हमारी यहाँ पे जब कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई तो उसमें ये फैसला हुआ कि अगले 2 हफ्तों के अंदर हम मंदरजा झेल काम करेंगे। ठीक है। हम यानी वफाक और सूबाई हुकूमत जो है वो मिलकर ये इत्तफाक राय कर लेंगे कौन से मंसूबे इस पैकेज का हिस्सा होंगे, उसमें किस मंसूबे की जिम्मेदारी वफाक के पास होगी, किस मंसूबे की जिम्मेदारी जो है वो सूबे के पास होगी, और उसकी फंडिंग सोर्स क्या होगी। ये ड्राफ्ट बन गए। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन की उस दिन, सिंध हुकूमत ने, वो हमारे पास आ गई, हमारे पास अपने आइडिया से हमने उनको मर्ज करके एक प्रेजेंटेशन सिंध हुकूमत को भेज दी, वहां से हमारे पास जवाबात आ गए। सही है। फिर आखिरी दिन जिस दिन हम बैठे तो उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध ने इशू रेज किया KCR का, और वो मैं अखबार में भी लिख चुका हूँ, मैं ज्यादा तफसील में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है उसकी। हमारे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की बंदिश है, वरना हमने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कह दे कि नहीं जी ये सिंध हुकूमत भी कर सकती है, और हमें कोई जबरदस्ती पैसे खर्च करने का तो शौक नहीं है, अगर सिंध हुकूमत करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखें वो फिर अगर ये नंबर अभी रिलीज होगा तो ऐसे लगेगा कि वफाक बहुत ज्यादा कर रहा है और सिंध का कम है। तो मैंने कहा तो बड़ा आसान इलाज है, हम कल ये ऐलान ही नहीं करते कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है। ओके। तो आपने देखा वजीर आजम ने जब ऐलान किया तो उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुश्तरका तौर पर हम 1100 अरब रुपए के मंसूबे करने वाले जो मिलके करेंगे, उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर आपको पता है कि किसने स्टेटमेंट्स दी और वो क्या हुआ, और ये सारी बहस छिड़ गई। नहीं, फिर ये सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया 800 अरब हमारे हैं, फिर मुर्तज़ा साहब ने कहा कि 750 अरब हमारे। अब आज की सूरत हाल ये है ना कि अब इसी बहस में सब उलझे हुए हैं। तो मेरा सवाल वही था कि क्या इस बहस को ख़त्म नहीं कर सकते जब एक दस्तावेजी शक्ल हो जिसमें आप भी हों और वफाक और सूबाई हुकूमत भी हो कि भाई इतने पैसे खर्च होने हैं, हमारे इतने हैं और इनके इतने हैं, अब इस चैप्टर को क्लोज करो, अब जरा काम शुरू कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता? अब तो वो नहीं हो सकता ना, अब तो वो ऐलान, क्योंकि वो 3 दिन से मुतवातिर बोलते जा रहे हैं 750 अरब रुपए वो कहाँ से लेके आएंगे उस पैकेज के अंदर, वो 750 अरब रुपए किधर से पैदा करेंगे, तो वो कैसे होगा। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये थी, हमने तजवीज ये दी थी, हमने तो ड्राफ्ट बना के MOU का भेजा कि यार एक दस्तावेज दस्तखत करते हैं दोनों साथ बैठ के और वो रिलीज कर देंगे मीडिया के अंदर। जो आप कह रहे हैं यही हमारी तजवीज थी। उन्होंने कहा नहीं जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, 2 हुकूमतें वो साथ मिलकर काम कर रही है, इसकी क्या जरूरत है इस दस्तावेज के बाद। ठीक है, आई जस्ट होप कि फिर ये गैर जरूरी बहस फिर खत्म हो जाए। अब एक और भी बड़ा सीरियस मसला है, कल किसी और ने नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल तर्जुमान शिबली फराज साहबा ने कल कहा, और शिबली फराज साहब ने कल कहा और आज दोहराया, फैसल ऑर्डर साहब ने भी आज कहा, इससे पहले भी कहा था कि भाई सीधी सीधी बात है, हमें पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट ही नहीं, हम भरोसा ही नहीं करते हैं, सीधी बात है। अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है असद उमर साहब कि आपके लेवल पर भी, क्योंकि आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध गवर्नमेंट से, आपके लेवल पर भी ये डिस्ट्रस्ट है, आप भी अपने साथियों की फीलिंग शेयर करते हैं, आपको भी भरोसा नहीं है मुराद अली शाह पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, ताकि फिर हमें मालूम दो कि फिर किस माहौल में काम आगे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा।
सर ये आज मैंने काबीना की मीटिंग में भी इस पर वजाहत की थी। ये सिर्फ शिबली फराज साहब का नहीं, ये बहुत से हाँ। तकरीबन तमाम तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं उनका भी सवाल था, और उसके अलावा भी लोगों का ये सवाल था। जो कोई भी वजह हो उसकी, लोगों में एतमाद की कमी है कि सिंध हुकूमत जो है वो पैसा जो है वो जो खर्च करेगी तो वो क्या वाकई में कराची की गलियों सड़कों के ऊपर नजर आएगा या नहीं नजर आएगा। ठीक तो है। मैंने काबीना में भी ये बताया था, आपके पास मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कोई पैसा वफाक सिंध हुकूमत को नहीं दे रही है। ये जितने मंसूबे हैं ये वफाक की ही अपनी एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को करना है। उसके अंदर NDMA शामिल है, उसके अंदर वाटर Okay. रिसोर्सेज मिनिस्ट्री वो वापदा से प्रॉब्ली करवाएंगे, उसके अंदर रेलवे शामिल है। तो ये कोई पैसा हमें उनको दिया नहीं जा रहा सिंध की हुकूमत को, तो हमें उसमें उस पर नीयत पे शक होना या ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंटरेस्टिंग। यानी बदनीयत है सिंध गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ये या नहीं है, ये एक इररेलेवेंट सी बात हो गई है। इसलिए कि आप कह रहे हैं कि जो पैसे विफाक दे रहा है वो सिंध गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहा, वो तो डायरेक्ट विफाक अपने ही माते इदारों को दे रहा है। तो फिर नीयत अच्छी हो नहीं हो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरेस्टिंग, सही है। एक बात और बता दें असद उमर साहब, अभी ऐलान हुआ है 1100 अरब रुपए का। इससे पहले जो आखिरी बड़ा ऐलान हुआ था वो तकरीबन 18 महीने पहले हुआ था, वो ऐलान भी इमरान खान साहब ने किया था। वो ऐलान था 162 अरब रुपए का, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऐलान था। लेकिन किसी और ने नहीं, बाकी सबको छोड़ दीजिए, आपके वफाकी वजीर ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि उस फंड में से तो कुछ डिसबर्स ही नहीं हुआ, कोई पैसे दिए ही नहीं गए। फिर गवर्नर साहब ने, जिनका भी ज़ाहिर ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ पैसे में ज़रूर दिए गए। तो ये आप हमें बता सकते हैं असद उमर साहब, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है ना इस बात को परखने के लिए कि 1100 अरब में से कितने खर्च होंगे और कितने नहीं होंगे, कि जो पिछला 162 अरब था उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ। तो आप असद उमर साहब ये बता सकते हैं 162 अरब रुपए जिनका इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, कितने दिए गए उसमें से कराची को अब तक, आज तक? अच्छा, वसीम बादामी जो है वो मासूमाना सवाल करते हैं। मैं अपने काबीना के कॉलीग को मासूमाना मशवरा दे सकता हूँ, भाई होमवर्क। अच्छा देखे, हमने जो है पिछले साल जो है, अगर आपको याद हो, वजीर आजम पिछले जो यही साल था 2020 का, लेकिन पिछला फिस्कल ईयर जो था उसके अंदर जो है गवर्नर हाउस में तकरीब हुई थी। कराची में जो फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, SIDCL ने बनाए हैं, उनका इफ्तिताह किया गया था। सबसे बड़ा जो मंसूबा बनाया, और ये सारे वो फ्लाईओवर हैं जो हमारी हुकूमत आने के बाद जिनके ऊपर काम शुरू हुआ था। फिर जो सबसे ज्यादा जिस मंसूबे के ऊपर पैसा खर्च हो चुका है, तकरीबन कलेक्टिवली तकरीबन 20 अरब रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं, वो ग्रीन लाइन BRT का मंसूबा है। और अब 5 अरब रुपए और चाहिए उसको मुकम्मल करने के लिए, तो वो इस साल के PSDP के अंदर शामिल है, और ये जो कराची पैकेज है उसके अंदर भी वो शामिल है उसके अंदर। इसके अलावा कुछ मंसूबे हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हुए लेकिन जिनके ऊपर काम शुरू कराया जा चुका था। तो तकरीबन 30-35 अरब रुपए के तो ये काम इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ग्राउंड के ऊपर इन मुख्तलिफ मंसूबों के साथ। 130 अरब रुपए का मंसूबा है एक कराची का रेल फ्रेट कॉरिडोर, जो कराची पोर्ट से फ्रेट का जो सामान है, यानी मालगाड़ियां जो होती हैं, उनके लिए पैरेलल लाइन डाली जा रही है टिपरी तक, जहां पे वो पोर्ट कासिम के साथ कनेक्ट होती है। तो कराची की सड़कों पर जो आप देखते हैं वो इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं, उससे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, उसके अंदर माहौल में आलूदगी होती है। उस मसले को हल करने के लिए और KPT में भी जो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, वहां से सामान निकलने में देर होती है, और रेल वैसे भी सस्ता है। तो 130 अरब रुपए का वो मंसूबा है, उसकी मंजूरी हो चुकी है, उसके लिए कंसल्टेंट के इश्तहार निकल चुके हैं, 30 सितंबर को उसकी बिड्स आने वाली हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जा रहा है। तो पूरे 160 अरब रुपए जो हैं वो लग जाएंगे, और वो 130 अरब रुपए जो है रेल फ्रेट कॉरिडोर के, वो इस पैकेज के अंदर शामिल है। तो उस 162 में से 130 अरब फ्रेट कॉरिडोर के और 5 अरब रुपए जो हैं BRT की कंप्लीशन के, वो शामिल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि इन 1100 अरब में वो पैसे शामिल हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ऐलान किया था, यानी तो इसका मतलब शामिल है वो, यानी आप कह रहे हैं 162 अरब में से तकरीबन 32 अरब पहले खर्च हो चुके हैं कराची पे, और जो बकिया 130 अरब रुपए हैं वो शामिल हैं इस 1100 अरब रुपए में। वो 130 अरब रुपए भी शामिल हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ऐलान किया था आज से 18 महीने पहले। ठीक है, एक और बात बता दीजिए असद उमर साहब, अब बल्दियाती इंतखाबात, आई एम श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जब अपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब इतना कहते थे कि असल तो निज़ाम हुकूमती बल्दियाती होता है कि जिसके ज़रिए डिलीवर किया जाता है और सारा कुछ। तो
मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहेगी कि उसका शुमार उन हुकूमतों में हो जिन्होंने जमहूरियत की बात की लेकिन बल्दियाती इंतखाबात जो जमहूरियत की असास में समझता हूँ वो नहीं करवाए। तो आप बताएंगे कि जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वहाँ बिलउमूम, और अभी हम चूँकि सिंध के तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, तो वहाँ बिलखुसूस बल्दियाती इलेक्शन, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? इसलिए कि सिंध में तो मुस्तक़बिल करीब में कम से कम मुझे होते नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब का तो मैंने आज ही सुना था किसी से, मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मली ऐलान हुआ है, लेकिन आज ही काबीना में जब हम बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, कोई शायद जनवरी की डेट मुझे सुनने में आई कि शायद तो ऐलान किया गया है मुकामी हुकूमत के इलेक्शन कराने अच्छा। के लिए। सिंध के इलेक्शन तो बिल्कुल होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, लेकिन जिस कानून के तहत पिछले इंतखाबात हुए थे वो होना ना होना बराबर है। एक बिल्कुल ही बेइख्तियार मुकामी हुकूमत के आप कहने को आपके पास ये हो कि देखो जी हमने तो इलेक्शन करा दिया, और उसके पास ना कोई वसाइल हो ना कोई इख्तियार हो। बाकी पाकिस्तान के अंदर भी इख्तियारात जितने मुकामी हुकूमत के पास होने चाहिए उससे कम है, लेकिन सिंध में तो जो बाकी पाकिस्तान के अंदर भी इख्तियारात है वो भी नहीं है। वाटर एंड सीवरेज हर जगह लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ले लिया है। बिल्डिंग कंट्रोल शहर का होता है, वो सिंध हुकूमत ने ले लिया है, और इस तरीके के बाकी इदारे जो हैं। तो इलेक्शन बिल्कुल जल्द करवाने चाहिए, लेकिन उससे पहले कानून ठीक होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो बात आपने कही कि चूंकि आप तो समझते हैं कि यहाँ का बल्दियाती सिस्टम ऐसा है कि मेयर बिल्कुल बेख्तियार है, तो अब यहाँ इलेक्शन होना ना होना फिर एक ही बात है। तो लेकिन असद उमर साहब, जाहिर है मेयर उस वक्त बाख्तियार होगा जब सूबाई हुकूमत चाहेगी। सूबाई हुकूमत बड़ा क्लियर है कि वो इस बिल में तरमीम करने में तैयार नहीं है। तो और क्या सूरत रह जाती है? और सूरत रह जाती है अदालत की, जहाँ पर आप भी गए हैं, इमरान खान साहब गए हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि जब अदालत में वो केस लगे, फिर समाते हों, और हमें पता है कि अदालत में समातें वक्त लेती हैं, और उसके बाद फैसला हक में आ जाए तो फिर बल्दियाती इलेक्शन पर आपका इसरार होगा, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन आपका ख्याल है हो तो फ़ायदा है, वरना तो फिर तुम ना ही समझे ना फिलहाल तो बल्दियाती इलेक्शन सिंध में। देखिए, उससे सुप्रीम कोर्ट से हमारी उम्मीद है। पिछली दफा भी अगर आपको याद हो तो पंजाब और सिंध के अंदर मुकामी हुकूमत के इलेक्शन जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को धमकी देनी पड़ी थी और डेडलाइन सेट की थी, जब उसके बाद जाके हुए थे। तो हमारी तो उम्मीद है कि जो हुकूमत है, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो पिटिशन हमारी लगी हुई है, तहरीक इंसाफ की भी है और MQM की भी पिटिशन है, उसकी हियरिंग करेंगे और वो की हुकूमत को ये डायरेक्शन देंगे, हिदायत देंगे कि आइन की रूह के मुताबिक जो है मुकामी हुकूमत के कानून के अंदर तरामीम की जाएं और उसके बाद जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। अच्छा, ठीक है। एक और बात बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स का तयन हो गया है, चूँकि ज़ाहिर है बल्दियाती सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो आप होपफुली हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद भी होंगे कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर। तो पूरे सिंध के में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर मुतमईन है, इसलिए कि आपकी इत्तेहादी जमात MQM ने तो बहुत वाशगाफ अल्फाज में हद दर्जा इजहार नाराज़ी किया है और तासुब का इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, लिसानी बुनियादों पर उन्होंने तासुब करता है MQM के ख्याल में पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर। क्या तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ में MQM की हमनवा है? देखिए, ये इख्तियार तो उनका है। मुझे इसमें शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ही भेजा है, मुझे आज ही भेजा है कि जो तैनातियाँ हुई हैं वो लसानी बुनियाद के ऊपर लगती हैं और मेरिट की बुनियाद के ऊपर नहीं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं लगती। मैंने क्योंकि बराह रास्त यकीन नहीं किया, लेकिन हमारे इत्तेहादी हैं, अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन उन्होंने ये अपनी जांच पड़ताल करने के बाद ये बात की होगी। ठीक है। और जाते जाते बस दो सवाल आखिर में। एक तो ज़रा आज इस मौजू से हटके, लेकिन आज की सबसे अहम डेवलपमेंट है, पंजाब में असद उमर साहब 2 साल में 6ठा IG आ गया है। अब ठीक है, ये हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत 6 नहीं 600 IG लगाए, तो ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई कानून से हटके नहीं है, कोई आइन से मावरा बात नहीं है, बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन हम ये बात भूल नहीं सकते कि जब सिंध में यहाँ पर बार बार IG चेंज होता था तो कोई और नहीं, निचले लेवल से नहीं, खुद इमरान खान साहब इन वॉट एवर वर्ड्स सिंध हुकूमत पर इस पर तनकीद करते थे। कुछ मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान के नाम ले लेकर भी तनकीद की और उसकी वजह बताते थे कि भाई खुलासा ये इस बात का कि भाई ये सिंध गवर्नमेंट है, ये चाहते हैं इनके अपने नौकर बन के रहें सारे पुलिस वाले, जो पुलिस वाले इनकी नहीं मानता, जो नौकरी सही नहीं करता, वो निकाल के अपना दूसरा नौकर ले आते हैं। ये इनका स्टाइल है। आज की तारीख में रिकॉर्ड बन गया है, 2 साल में 6ठा IG पंजाब में लाए हैं आप। असद उमर साहब, ये किसी भी लिहाज से आइडियल सिचुएशन तो नहीं है ना? जी, जाहिर है ये तो नहीं कोई कह सकता कि 2 साल के अंदर 5 IG तब्दील होना जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो कोई चाहेगा कि ऐसा हो। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक मनपसंद की बात है, आपने यही इमरान खान
यही तरीके इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखी, दुरानी साहब आए, किस तरीके से उनको फ्री हैंड दिया गया, किस तरीके से बेहतरी की गई। तो ये तो मसला नहीं हो सकता कि इमरान खान को कोई ऐसा आईजी चाहिए जो सिर्फ उनकी बात माने। अगर कोई वजूहत ऐसी बनी है, ज़ाहिर है मेरा उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ना कोई उसकी ठोस वजूहत जरूर होंगी, लेकिन ये भी बिल्कुल इसमें मानना पड़ेगा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ज़ाहिर है किसी हालत मजबूरी ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और जाते जाते बता दीजिए, इस सारी सूरत हाल में मैं बस कराची से ही शुरू किया था, कराची से ही एंड करते हैं। एक नए सूबे का मुतालबा, कराची में नया सूबा बनना, ठीक है, आइन में एक तरीक़ाकार दर्ज है नए सूबे बनाने का, इसलिए इसका मुतालबा गैर आइनी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि ये मुतालबा, इस मुतालबे की तकरार हेल्प करेगा कि तरक्याती मनसूबे जिनका ऐलान हुआ है उसमें तेज़ी आए, या मामलात को मज़ीद ख़राब करेगा? यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाई अल्लाह अल्लाह करके पैसे अनाउंस में उस पर भी फड्डा पड़ गया और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहरहाल फड्डा खत्म हो और काम शुरू हो। दूसरी तरफ ये सूबे की बहस जो MQM कहती है कि जनाब अल्टीमेट हल तो यही है कि नया सूबा बने, पीपल्स पार्टी कहती है धरती माँ ऐसे, इसके बारे में कोई बात तो करके देखे ज़रा, इसको विफाक के मातहत लेने की कोई बात तो करके देखे, और सूबा बनाने के हवाले से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से अपना जो इत्तेहादी है उनके यानी कि MQM, उससे आपका मौक़िफ़ सिमिलर है आज के जनाब नया सूबा बनना चाहिए कराची का, या आपकी राय मुख्तलिफ है MQM से? देखिए, इसके अंदर हमारा और MQM का नुक्ता नज़र जो है मुख्तलिफ है। MQM जो है वो एक अलग सूबे की बात करती रही है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि असल बात इख्तियारात की है। कराची में कोई भी रहने वाला ऐसा नहीं है जिसको इस बात पे एतराज़ हो कि मैं सिंध का हिस्सा क्यों हूँ। कराची वालों को अगर एतराज़ है तो वो इस बात के है कि उनको अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ना उनके पास वो इख्तियार है, ना वो वसाइल हैं जो उनका हक है, जो आइन के अंदर भी लिखा हुआ है। असल बात ये है, और इसीलिए वो 140A की पिटिशन के अंदर खुद इमरान खान साहब खुद ज़ाती तौर पे उसके सिग्नेटरी हैं, मैं उसका सिग्नेटरी हूँ, क्योंकि हमारे ख्याल में हल जो है वो यही है। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आइन में ऐसी इजाज़त है, पाकिस्तान में दूसरे सूबे बन सकते हैं, दूसरे सूबों के अंदर बात होती है, सराइकी सूबे का मुतालबा किया जाता है। तो अगर कोई मुतालबा कर रहा है तो वो कोई उसको पाकिस्तान दुश्मन नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल में ये इलाज नहीं है। हमारे ख्याल में सिंध की तकसीम की बात करना जो है वो सही हल नहीं है। सही हल यही है कि तमाम सिंध के इलाकों को, तमाम सिंध के शहरों को, लाड़काना की सूरत हाल देखें आप, सक्कर की सूरत हाल देखें आप, हैदराबाद की सूरत हाल देखें, ये तमाम जो शहर हैं ये सब जो है ज़बूहाली का शिकार हैं। वो ओवरऑल गवर्नेंस का इशू है, लेकिन जब तक इनको बाख्तियार नहीं किया जाएगा तो ये मसाइल रहेंगे। मेरे ख्याल में इसमें आप कौन सी जुबान बोलते हैं वो मसला नहीं है, ये निज़ाम की खराबी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि ये बहस ख़त्म हो कि मैंने ज़्यादा पैसे दिए, तुमने कम पैसे दिए, मेरी नीयत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी नीयत कम अच्छी है, मैं फ़लाँ ज़बान बोलने वाला हूँ, तुम फ़लाँ ज़बान बोलने वाले हो, तुम तासुब बरतते हो, मैं नहीं बरतता, गवर्नर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। काम हो और काम होता नज़र आए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।